आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड में संकलित कवि रसखान के सवैयों का भावार्थ समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। तो विट्ठलनाथ रसखान के गुरु का नाम था और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम कवि रसखान के प्रथम सवैये का भावार्थ देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस सवैये में कवि रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हो रहा है, जिसमें कवि रसखान ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि रसखान को हर जन्म में श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में रहने का ही सौभाग्य प्राप्त हो और वो हर जन्म में हर स्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रथम पंक्ति देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। शब्दार्थ देखिए। मानुष शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, बसों निवास करना या रहना, ब्रज ब्रज भूमि जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, गोकुल गांव, गोकुल एक गांव का नाम है, और ग्वारन, ग्वारन शब्द का अर्थ होता है ग्वाले। तो इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, मानुष हो तो वही रस खानी, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं सदैव ब्रजभूमि में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं, ऐसा मेरा सौभाग्य हो। दूसरी पंक्ति देखते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। इस पंक्ति में कवि रसखान ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो कहाँ बस मेरो, यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मेरे ऊपर मेरा बस नहीं रहेगा कि मैं कहाँ रहूं और कहाँ नहीं रहूं। तो ऐसी स्थिति में हे ईश्वर, आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि चरो नित नंद की धेनु मंझारन, यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मेरे ऊपर मेरा बस नहीं रहेगा कि मैं कहाँ रहूं और कहाँ नहीं रहूं। तो ऐसी स्थिति में मैं सदैव, नित्य का अर्थ सदैव, चरो शब्द का अर्थ चरना या विचरण करना भी कह सकते हैं। नंद, नंद श्री कृष्ण के पिता का नाम था। धेनु गाय को कहा जाता है। मंझारन बीच में। तो कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो हे ईश्वर, मैं श्री नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण करूं या नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरूं। तीसरी पंक्ति देखते हैं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। शब्दार्थ देखिए। पाहन पत्थर, गिरि पर्वत को कहा जाता है, और इस सवैये में यहाँ उस पर्वत का जिक्र किया गया है जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था, जिसको गोवर्धन पर्वत कहा जाता है। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र, हरि श्री कृष्ण के लिए आया है, छत्र अर्थात उस पर्वत को छत्र रूप में धारण किया था। पुरंदर शब्द का अर्थ होता है इंद्र,
और धारण धारण करना। भावार्थ देखते हैं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कवि रसखान भगवान से कहते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का बनूं। पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जो कियो हरि छत्र, जिसको श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया। पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। आगे वाली पंक्ति देखते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। शब्दार्थ देखिए। खग शब्द का अर्थ होता है पक्षी, बसेरो का अर्थ होता है रहना या निवास करना। कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता है। कूल शब्द का अर्थ होता है किनारा। कदम्ब एक प्रकार का वृक्ष होता है। डारन डाली। तो इसका भावार्थ देखते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो। कवि रसखान ईश्वर से कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल की कदम्ब, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, तो मैं उस यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब की डाल पर निवास करूं। अर्थात रसखान कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो हे ईश्वर, आप इतनी कृपा करना कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब की डाली पर ही निवास करूं। इस सवैये में कवि रसखान हर स्थिति, हर जन्म में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में कवि रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हो रहा है।